नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी जॉब्स वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिनांक 30 दिसंबर 2025 को सेवा आयोजन पर आई हुई नई नई भर्तियों के संबंध में, जो दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आई हुई हैं। जिलों से मेरा तात्पर्य कार्यस्थल से। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप किसी भी जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो साथियों, इसमें पहली भर्ती है लीगल एडवाइजर का, स्वैच्छिक योग्यता LLB, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों सिस्टम मैनेजर का, स्वैच्छिक योग्यता BTech, BE और तथा BA टेक BTech ECS में, विभाग का नाम चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनपद बदायूं, वेतन 40,000 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों डिप्यूटी लाइब्रेरियन का, स्वैच्छिक योग्यता डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों आर्टिस्ट का, स्वैच्छिक योग्यता डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों ऑडियोमेट्रिस्ट का, स्वैच्छिक योग्यता डिप्लोमा इन ऑडियोमेट्री, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 21,233 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों क्लीनिंग स्टाफ का, स्वैच्छिक योग्यता 8वीं पास, विभाग का नाम परिवहन विभाग, जनपद गोरखपुर, वेतन 7,058 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों आधार ऑपरेटर का, स्वैच्छिक योग्यता इंटरमीडिएट NSCRT सर्टिफिकेट, विभाग का नाम सिटॉन इंडिया लिमिटेड, जनपद मेरठ, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों सिक्योरिटी गार्ड का, स्वैच्छिक योग्यता 8वीं पास, विभाग का नाम परिवहन विभाग, जनपद गोरखपुर, वेतन 7,058 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों ECC एजुकेटर का, स्वैच्छिक योग्यता BA, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद देवरिया, वेतन 10,313 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। तो साथियों ये थी इस पेज पर भर्तियां। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर जाने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। तथा अगर आपको जो भी गलत सही लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये सही कर रहे हैं या आप ये गलत कर रहे हैं, जिससे कि हमें अपने में भी सुधार करने का मौका मिले। तथा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब करके हमारे तथा चैनल के बारे में जरूर राय कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं। अगला पद है साथियों सीनियर डिप्यूटी मैनेजर एग्रीकल्चर, स्वैच्छिक योग्यता BSc एग्रीकल्चर, विभाग का नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट UP डायस्प, जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले में ये भर्ती आई हुई है। वेतन 60,000 रुपये है इसका, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। इस पद के लिए दोस्तों आवेदन आज शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। अगला पद है साथियों फिशरीज का, स्वैच्छिक योग्यता BSc, विभाग का नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट UP डायस्प, जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिलों में ये भर्ती आई हुई है। वेतन 50,000 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों अकाउंटेंट का, स्वैच्छिक योग्यता BCom, विभाग का नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट UP डास्प, जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले हैं। वेतन 40,000 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन O लेवल, विभाग का नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट UP डायस्प, जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले हैं। वेतन दोस्तों इसका 30,000 रुपये है, अंतिम तिथि 6 जनवरी
जनवरी 2026। अगला पद है साथियों ऑफिस स्टाफ यानी चपरासी का। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। विभाग का नाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट यूपी डाइस्प। जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले हैं। वेतन 15,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों सोशल वर्कर का। शैक्षिक योग्यता BSW। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग। जनपद हाथरस। वेतन 18,536 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन कम से कम 45% अंकों के साथ पास आउट होना जरूरी है। अगला पद है साथियों काउंसलर पे सर्कलिस्ट का। शैक्षिक योग्यता BA BSW। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग। जनपद जालौन। वेतन 33,500 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों लैब टेक्नीशियन का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 21,233 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। इसमें दोस्तों सभी चंदौली के जिले के पद आए हुए हैं। अगला पद है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का। शैक्षिक योग्यता ITI। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 15,748 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों स्पीच थेरेपिस्ट का। डिप्लोमा इन कोर्स इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 17,039 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों फोटोग्राफर का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 15,748 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों पी साइकेट्रिक सोशल वर्कर का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एजुकेशन इन पी साइकोलॉजी। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 15,748 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों ड्राइवर का। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 15,748 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। इसमें दोस्तों लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको हैवी लाइसेंस चाहिए होगा। अगला पद है साथियों ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन ऑडियो एंड वीडियो इंजीनियरिंग। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 21,233 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों एक्सरे टेक्नीशियन का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 21,233 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद साथियों OT टेक्नीशियन का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 21,233 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर का नॉलेज। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। जनपद अयोध्या। वेतन 40,000 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद साथियों ECC एजुकेटर का। शैक्षिक योग्यता BA। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। जनपद बिजनौर। वेतन 10,313 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों असिस्टेंट इंजीनियर का। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास तथा प्लम्बर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, जनरल फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड बिल्डिंग, इनमें से किसी एक ट्रेड में ITI पास होना चाहिए। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। जनपद मुरादाबाद। वेतन 14,981 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों ECC एजुकेटर का। शैक्षिक योग्यता बैचलर ऑफ होम साइंस। विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग। जनपद बागपत। वेतन 10,313 रुपये। अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों आपका टेक एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग। शैक्षिक योग्यता MBA। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जनपद लखनऊ। वेतन 45,000 रुपये। अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद साथियों टेक एक्सपर्ट सोशल मोबिलाइजेशन। शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट रूरल। शैक्षिक योग्यता इसकी दोस्तों है। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जनपद लखनऊ। वेतन 45,000 रुपये। अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों टेक एक्सपर्ट लॉ एंड अकाउंट। शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जनपद लखनऊ। वेतन 45,000 रुपये। अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का। शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जनपद लखनऊ। वेतन इसका दोस्तों है 1,60,000 रुपये। अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों स्टेट में मिशन मैनेजर का। शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जनपद लखनऊ। वेतन 12,500 रुपये। अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों आपका
पर्सनल सेक्रेटरी का सचिव ग्रेजुएशन CCC, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 28,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों डाटा एंट्री ऑपरेटर का सचिव ग्रेजुएशन CCC, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 25,200 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों ऑफिस असिस्टेंट का सचिव 8वीं पास, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 12,500 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों फाइनेंस ऑफिसर का सचिव MBA, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 45,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सचिव चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिप्लोमा, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 75,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों लीगल एडवाइजर का सचिवता LLB, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 50,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सचिवता पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 75,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों मिशन एग्जीक्यूटिव का सचिवता पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 36,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों आपका हेल्थ फ्रेंड का सचिवता BA, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद मुरादाबाद, वेतन 14,981 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों मिशन मैनेजर का सचिव पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 70,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों टेक एक्सपर्ट का MIS सचिवता MCA, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद लखनऊ, वेतन 45,000 रुपये, अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों कोऑर्डिनेटर का सचिवता O लेवल, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद गोरखपुर, वेतन 16,000 रुपये, अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। इसी क्रम में अगला पद है साथियों सोशल वर्कर का सचिवता MSW, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों सैनिटाइजेशन वर्कर यानी सफाई कर्मी का सचिवता 8वीं पास, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 12,780 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों स्वीपर का सचिवता 8वीं पास, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 12,780 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों कंप्यूटर ऑपरेटर का सचिवता ग्रेजुएशन CCC, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों स्वीपर का सचिवता 8वीं पास, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 12,780 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों कंप्यूटर ऑपरेटर का सचिवता ग्रेजुएशन CCC, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 15,748 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। अगला पद है साथियों डाइटिशियन का सचिवता PG डिप्लोमा इन डाइटिक्स, विभाग का नाम चिकित्सा शिक्षा, जनपद चंदौली, वेतन 21,233 रुपये, अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 है। तो दोस्तों ये थी सेवायोजन पर प्रकाशित आज की नई नई भर्तियां। दोस्तों इसमें आवेदन के लिए सबसे पहले आपके पास सेवायोजन की ID होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, अगर आपके पास ID ना हो तो उसे देखकर आप आवेदन कर सकते हैं। तथा आवेदन के लिए दोस्तों मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा साथियों। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हो सके तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।